हाई कोर्ट ऑफ कलकत्ता में वैकेंसी है। वैकेंसी लॉ क्लर्क कम रिसर्च असिस्टेंट की है। ऑनरेबल जज के अंडर होगी। हाई कोर्ट में है वैकेंसी। नमस्ते सभी भाइयों को, कैसे हैं आप सभी। नई वैकेंसी आउट हुई है। क्लर्क कम रिसर्च असिस्टेंट की जॉब रहेगी आपकी। बात करें अपन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो कैंडिडेट इंडियन नेशनल होना चाहिए, LLB की डिग्री होनी चाहिए, और वो चाहे इनरोल्ड या फिर मतलब बार काउंसिल में या फिर एनी अदर स्टेट के बार काउंसिल में कुछ भी हो, इनरोल कर रखा हो या नहीं कर रखा हो, वो कोई मैटर नहीं करता है। और बात करें अपन एज की, तो 23 से कम नहीं होनी चाहिए और 32 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। जैसे कि इन वो उसने इनरोल या और नॉट एज एन एडवोकेट विद बार काउंसिल ऑफ इंडिया और विथ एनी बार काउंसिल ऑफ एनी अदर स्टेट, ये मैटर नहीं करता चाहे उसके पास है या नहीं है। और बात करें एज की, मैंने आपको बताई थी 23 ईयर्स से कम नहीं होना चाहिए और 32 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। बात करें अपन अपॉइंटमेंट की, तो इसमें एलिजिबिलिटी कैंडिडेट्स मे बी रिक्वायर्ड टू अपीयर एट अ रिटन टेस्ट एंड और अ वाइवा या फिर रिटन टेस्ट, इसमें स्क्रीनिंग हुई है एग्जामिनेशन की। और बात करें द इन लॉ क्लर्क कम रिसर्च असिस्टेंट, इसमें कॉन्ट्रेक्चुअल बेस जॉब रहेगी आपकी, जिसमें 35,000 आपकी पर मंथ सैलरी रहेगी। कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर रहेगा इसमें, और बाकी आपका कॉन्ट्रैक्ट आगे बढ़ भी सकता है और आपको ये हटा भी सकते हैं। अगर वो आप जिसके अंदर काम करेंगे उसके ऊपर डिपेंड करता है, वो आपका कॉन्ट्रैक्ट बढ़ा भी सकता है। वो आपके वो टर्म्स रहते हैं बिटवीन, आपके टर्म्स कैसे हैं उसके साथ, तो उस हिसाब से रहेगा। बात करें जो पीरियड ऑफ असिस्मेंट कैन बी टर्मिनेटेड बाय द रेलिवेंट जज विदाउट एनी नोटिस, को जज टर्मिनेट भी कर सकता है बिना किसी नोटिस के, अगर कोई भी उसको ऐसा लगता है कि आप एलिजिबल नहीं है या फिर काम सही नहीं है आपका, उस हिसाब से रहेगा। बात करें आपकी ड्यूटीज़ की, ड्यूटीज़ क्या रहेगी, तो अ लॉ क्लर्क विल बी expected to assist the concerned judge both in judicial work and administrative duties। आपको जुडिशल वर्क भी करना पड़ेगा और एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज भी करनी पड़ेगी, दोनों करनी पड़ेगी। अ लॉ क्लर्क में बी रिक्वायर्ड बाय द कंसर्न जज टू रिसर्च ऑन द लॉ रिलेटिंग टू एनी पर्टिकुलर मैटर। बात करें जो भी जज है वो आपको रिसर्च करने के लिए बोलेगा, जो भी पर्टिकुलर मैटर चल रहा है या फिर जो भी आर्टिकल्स पेपर्स में है, इन सब पे वो आपको रिसर्च के लिए बोलेगा, वो सब काम आपको करना पड़ेगा। बात करें इसके आगे, जो भी जज होगा प्रेजेंट होगा कोर्ट में, तो आपको नोट्स, आर्गुमेंट्स और रिसर्च ऑन द साइटेशन, ये सब आपको करना पड़ेगा वहाँ पे। जो जो वो आपको ऑथराइज करेगा, जो आपको वो बोलेगा, वो सब काम आपको करना पड़ेगा। इसके आगे अपन बात करें पॉइंट नंबर 4 की, लॉ क्लर्क विल बी एक्सपेक्टेड टू हेल्प इन द प्रिपरेशन ऑफ जजमेंट्स बाय द कंसर्न जज इंक्लूडिंग करेक्शन एंड एडिटिंग। आपको प्रिपेयर करने पड़ेगा, जजमेंट प्रिपेयर करने पड़ेंगे, हेल्प करनी पड़ेगी जज की, करेक्शन करवाना पड़ेगा, एडिटिंग होगी, ये सब आपको हेल्प करना पड़ेगा। इसके आगे पॉइंट है कि आपको केस फाइल्स मेंटेन करनी पड़ेगी, असिस्ट करना पड़ेगा कोर्ट में, और सारे केस मैनेजमेंट आपको देखने पड़ेंगे। और इसके आगे अपन बात करें, क्लर्क में भी रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर एसेंशियल रिपोर्ट्स इंक्लूडिंग एज एन टाइमली डिलीवरी ऑफ जजमेंट्स एंड सच अदर मैटर्स दैट आर रेलिवेंट जज में। जो भी है, सीधी सी बात अपन इसमें बात करें तो जो जो जज आपको बोलेगा वो सब काम आपको करने पड़ेंगे, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव हो या फिर जो भी ड्यूटी वो आपको देता है, जुडिशियल वर्क हो, वो सब आपको करना पड़ेगा। जो जो कोर्ट में रिसर्च वर्क आता है वो आपको करना पड़ेगा। ये सब चीज़ें रिसर्च करनी पड़ेगी, साइटेशन ढूंढने पड़ेंगे, जो भी करेक्शंस एडिटिंग होती है वो सब आपको करनी पड़ेगी। जो जो बताएगा वो सब आपको करना पड़ेगा। बात करें अपने टेन्योर और टर्म्स की, तो आप एक ये परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करेगा, मैक्सिमम 2 इयर्स का रहेगा और उसके आगे वो बढ़ सकता है अगर म्यूचुअली डिसाइड बाय रेलिवेंट जज ऑफ द लॉ क्लर्क। आपकी 2 साल तक आपका ऐसे तो रहेगा ही, बाकी इसके आगे आप बढ़ सकता है अगर आपके जो भी म्यूचुअली कंसर्न होता है आपके, और जो भी जिस जज के अंदर आप असाइंड हो या फिर जो भी होता है पर्टिकुलर जगह, अगर उनका होता है और वो डिसाइड हो जाता है आप दोनों के बीच में, तो वो बढ़ सकता है कॉन्ट्रैक्ट। और इसके आगे अपन बात करें, लॉ क्लर्क विल हैव सच लीव ऑन एब्सेंस एज बी अप्रूव्ड बाय द रेलिवेंट जज, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 10 days per year ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ असेसमेंट।
मैक्सिमम 10 दिन की छुट्टी मिल सकती है, जो भी आपको जज से परमिशन लेनी पड़ेगी। असाइन जो भी आप जिस जज के अंडर आप असाइंड हो उनसे परमिशन लेनी पड़ेगी, उसके बाद में आपके ये पीरियड ऑफ असेसमेंट रहेगा 10 दिन का। अ लॉ क्लर्क विल हैव टू एग्जीक्यूट एन अंडरटेकिंग इन द अपेंडेंट फॉर्म ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ द असाइनमेंट। आपको परमिशन लेनी पड़ेगी जिससे जो भी आपका असाइंड है उस हिसाब से रहेगा। एप्लीकेशन फॉर्म की बात करें तो जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं हैंड रिटन टाइप या फिर एप्लीकेशन टाइप हैंड रिटन या फिर टाइप प्लेन पेपर ऑफ लीगल साइज पेपर होना चाहिए 8x14 8.5x14 का होना चाहिए। और एड्रेस की बात करें तो टू द रजिस्ट्रार रिक्रूटमेंट एंड मैनेजमेंट हाई कोर्ट एपीलेट साइट कलकत्ता गिवन पर्टिकुलर्स एज अंडर। बात करें तो आपका फुल नेम होएगा कैपिटल में, फादर्स हस्बैंड नेम जो भी है वो होएगा, डेट ऑफ बर्थ आएगी आपका, सर्टिफिकेट आएगा 10th एग्जामिनेशन ऑफ एनी रिक्विजिट बोर्ड, और फिर आपकी एक्चुअल एज आएगी, फिर परमानेंट एड्रेस आएगा विद पिन कोड होना चाहिए उसमें अपना, फिर प्रेजेंट एड्रेस आएगा विद पिन कोड। बात करें जो भी आपके अदर क्वालिफिकेशन है तो वो आएगी, नॉलेज इन कंप्यूटर यूजेज आएगी, उसके बाद में मोबाइल नंबर आएगा आपका, फिर 2 डालो तो प्रिफर रहेगा, बाकी जो भी आप एक है वो एक डाल दो, वो कोई दिक्कत नहीं है। बात करें आपकी वैलिड ईमेल आईडी होनी चाहिए, और एजुकेशन क्वालिफिकेशन इन द फॉलोइंग फॉर्मेट, नेम ऑफ द एग्जामिनेशन, नेम ऑफ द बोर्ड, ईयर ऑफ पासिंग, परसेंटेज ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन, रिमार्क्स इफ एनी। ये सब आपको करना पड़ेगा, ये फॉर्मेट रहेगा जिसमें आपको क्वालिफिकेशन ये सब आपको अटैच करना पड़ेगा। अब बात करें इसेंशियल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, जो आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं उसकी बात करें तो 2 रिसेंट कलर साइड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होनी चाहिए जो साइंड होनी चाहिए कैंडिडेट के थ्रू। और इसके आगे अपन बात करें एप्लीकेशन टू द स्टिच स्टेपल्ड विद एप्लीकेशन, उसके ऊपर स्टैच होनी चाहिए साइड में, 1 सेल्फ एड्रेस विद पिन कोड, एनवलप ऑफ साइज 25 सेंटीमीटर बाय 11 सेंटीमीटर विद पोस्टल स्टैम्प ऑफ 45 rupees for sending admit card through speed post of the to the candidate। self attested photocopies होनी चाहिए in support of DOB education qualification नॉलेज इन कंप्यूटर। ये सब आप सेल्फ अटेस्ट करवानी पड़ेगी आपको फोटोकॉपी, जो आपकी क्वालिफिकेशन है डेट ऑफ बर्थ है इन सब में सपोर्ट में आपको कोई कॉपी लगानी पड़ेगी जो भी आप लगाते हो। जैसे बात करें अपन इंपॉर्टेंट नोट जो इन्हें दे रखा है, कैंडिडेट चूजन शैल नॉट हैव एन ऑटोमेटिक राइट ऑफ अपॉइंटमेंट एंड शैल ओनली बी पार्ट ऑफ अ पूल क्रिएटेड बाय हाई कोर्ट फॉर